छोटी छोटी गलतियां अक्सर बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, छोटी छोटी गलतियां करने से बचा करो, क्योंकि इंसान अक्सर पत्थर से टकरा कर गिरता है, पहाड़ से नहीं। एक समय की बात है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर अपना समय एक साथ बिताया करते थे। एक दिन वो दोनों नाव के सहारे नदी पार कर रहे थे। बातों बातों में दोनों दोस्तों की किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने गुस्से में चक्कू उठाकर जोर से नाव के बीच में मार दिया, जिससे नाव में एक छेद हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा। ये देख दूसरा दोस्त बोला कि अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया? अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? तो वो बोला कि अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। थोड़ी ही देर में नाव डूब गई और दोनों दोस्त किसी तरह तैरकर नदी के किनारे में आए। तब दूसरा दोस्त बोला कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से आज हमारी जान भी जा सकती थी। ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हमें यह बात सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। लाइफ में हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जो दिखने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी गलतियां हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। जितना हो सके छोटी गलतियां करने से बचना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां अक्सर बड़ा रूप ले लेती हैं। हम अक्सर कई बार ये सोचकर लोगों की और खुद की भी गलतियां माफ कर देते हैं कि छोटी सी तो बात थी। ऐसा तो होता रहता है, लेकिन जब वो बात बड़ी बन जाती है, फिर उस वक्त हमें अफसोस होता है। गलती भले ही छोटी हो या बड़ी, ये बात हमेशा याद रखना कि गलती तो एक गलती होती है। ये बात वक्त रहते इंसान समझ जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपके लिए दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी है, 1 रुपए की कीमत। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो भगवान को बहुत मानता था और दिन रात भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन वह भगवान के दर्शन करने के लिए एक बड़े पहाड़ पर चढ़ा। बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पूजा करनी शुरू कर दी और बोला, भगवान, मैं जानता हूं कि आप यही निवास करते हैं, कृपा कर मुझे अपने दर्शन दो। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान ने उसे अपने दर्शन दिए। वो भक्त बहुत खुश हो गया। भगवान को देख उस भक्त ने एक सवाल पूछा कि भगवान, आपके लिए दिन, महीनों और सालों की कीमत क्या है? तो भगवान बोले, बस 1 मिनट। फिर उस भक्त ने पूछा कि भगवान, आपके लिए हजारों, लाखों, करोड़ों रुपयों की वैल्यू क्या है? तो भगवान बोले, बस 1 रुपया। फिर वो भक्त बोला, भगवान, मैं यहाँ तक आया हूँ, आप मुझे बस 1 रुपया दे दो। तो भगवान बोले, ठीक है, बस 1 मिनट रुको। यह एक छोटी कहानी है, पर यह हमें ये बात सिखाती है कि मांगा हुआ हमें कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत करके कमाया हुआ हमें इसी जीवन में मिल जाएगा। इसलिए मांगना छोड़ो और मेहनत करो, वरना आप उस मांगे हुए 1 रुपए के चक्कर में अपनी लाइफ का वो कीमती 1 मिनट भी बर्बाद कर दोगे जो आपको इस संसार में बिताना है। हमेशा याद रखें कि हमारी मेहनत ही हमारी असली कमाई है। समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जब तक कुछ करोगे नहीं, तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं। भगवान भी उसी को देता है जो खुद के लिए कुछ करता है, क्योंकि इस दुनिया में मांगने वालों की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ करने वालों की। अपनी मेहनत को अपना भगवान बनाओ और उसका इनाम एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। हमें जो चाहिए वो कब मिलेगा, यह प्रश्न सभी के मन में होता है। तो सुनिए एक और प्रेरक कहानी। एक बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान पर शॉपिंग करने गया। दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसके सामने टॉफी का एक डिब्बा खोलकर कहा, ये लो बेटा, टॉफियाँ ले लो। लेकिन उस बच्चे ने टॉफियाँ लेने से मना कर दिया। दुकानदार को लगा कि बच्चा टॉफियाँ लेने से डर रहा है, तो वो खुद अपने हाथ से टॉफियाँ निकालकर उस बच्चे को देने लग। इस बार बच्चे ने जल्दी से वो टॉफियां ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफियां दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं।
अगर मैं टॉफियां लेता तो 2 से 3 टॉफियां ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं इसलिए मुझे बहुत सारी टॉफियां मिल गईं। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि इस जीवन में जब भगवान हमें कुछ देता है तो वह अपनी मर्जी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। इसलिए अपने कर्मों और ऊपरवाले पर हमेशा भरोसा रखें। सही वक्त आने पर वो आपको भी वो सब कुछ देगा जिसके लायक आप होंगे। अपनी जिंदगी में किसी चीज के खो जाने या ना मिल पाने का गम कभी ना करें, क्योंकि हमें ऊपर वाला वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। दूसरों को आंकना बंद करो। किसी ने क्या खूब कहा है, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब किसी की परेशानियों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। एक 18 साल का लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया, डैड देखो पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और एक छोटी सी स्माइल दी। पास में बैठा एक व्यक्ति उस लड़के की बचकानी बातें सुन रहा था। वो लड़का फिर से चिल्लाया, डैड देखो बदल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इस बार फिर उसके पिता ने कुछ नहीं कहा और बस स्माइल दे दी। पास में बैठे उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने डॉक्टर उस लड़के के पिता से कहा कि आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया और हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज हम उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाकर वापस घर जा रहे हैं। यह छोटी सी प्रेरक कहानी हमें यह बात सिखाती है कि हमें बिना किसी के बैकग्राउंड को जाने कभी उन्हें जज नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी की कुछ ना कुछ कहानी होती है जो हमें शायद ही पता हो। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी सोचने से पहले या उन्हें जज करने से पहले उन्हें ठीक तरह से जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी सच हमारी सोच से बहुत अलग होता है। हम अक्सर पूरी बात जाने बिना ही लोगों के बारे में खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। किसी को जज करना या किसी के बारे में बातें बनाना एक बहुत बुरी आदत है। इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जो लोगों के बारे में बिना सोचे बातें बनाता हो और जो दूसरों की बातों को इधर उधर करता हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।